दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि 30 तारीख को भद्रा लगी हुई है। शायद हम में से बहुत सारे लोग ये बात सुन तो रहे हैं कि भद्रा लगी हुई है, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते कि भद्रा होती क्या है, या भद्रा हर बार रक्षाबंधन पर ही क्यों आती है, या फिर भद्रा शुभ है या अशुभ। क्या भद्रा में राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए? अगर नहीं बांधनी चाहिए तो क्यों नहीं बांधनी चाहिए? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं तो आज मैं अपने वीडियो में लाई हूं भद्रा से संबंधित सारी जानकारी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। आज अपने वीडियो में मैं आपको भद्रा से संबंधित सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि भद्रा कौन है। भद्रा सूर्य देव और माता छाया की पुत्री है और शनि देव की बहन है। क्योंकि ये शनि देव की बहन है तो इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा आक्रामक और उथल पुथल मचाने वाला कहा गया है। भद्रा का जन्म असुरों का सर्वनाश करने के लिए किया गया था। भद्रा का शरीर दूसरों के मन में भय पैदा कर सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। इनका रंग काला, लंबे दांत और बड़े बड़े बाल, इस तरह की पर्सनैलिटी भद्रा की बताई गई है। अब भद्रा का जन्म जब हुआ तो उस समय उसने बहुत ही ज्यादा उपद्रव मचाना शुरू किया, तो भगवान सूर्यदेव बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से इसके विषय में बात करी। तो ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया और उन्हें कहा कि हम तुम्हें दिन का एक समय निश्चित कर देंगे जिस समय तुम अपना ये उपद्रव मचा सकोगी। और इसीलिए भद्रा के लिए तीनों लोक में, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, तीनों में एक समय दिया गया और उस समय भद्रा अपना उपद्रव मचाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी भद्रा का समय चल रहा है तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भद्रा का स्वभाव आक्रामक है और अगर आपने उस समय में कोई काम किया तो निश्चित तौर पर आपका वो काम असफल होगा ही होगा। क्योंकि भद्रा सभी मांगलिक कार्यों में, यज्ञ में, हवन में हमेशा बाधा पहुंचाती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार भद्रा में कोई भी शुभ काम करना वर्जित है। लेकिन क्या कभी भी भद्रा में कोई काम नहीं किया जा सकता? ऐसा भी नहीं है। अशुभ कार्यों को भद्रा काल में किया जा सकता है, लेकिन शुभ कार्यों को करने के लिए हमेशा ही भद्रा काल को हमेशा वर्जित किया गया है। अब जानते हैं कि क्या भद्रा हमेशा रक्षाबंधन पर ही आती है या किसी और दिन भी भद्रा आती है? क्योंकि ऐसा सवाल मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति सोचता है कि हमेशा रक्षाबंधन के समय ही भद्रा का सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है। तो क्या भद्रा हमेशा रक्षाबंधन पर ही आती है? ऐसा नहीं है। भद्रा एक पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अगर हम देखें तो एक पक्ष में 4 बार आती है। यानी अगर कृष्ण पक्ष की बात करें तो उसमें भी 4 बार, और जब शुक्ल पक्ष की बात होगी तो उसमें भी 4 बार आती है। यानी एक महीने में 8 बार भद्रा आती है। तो रक्षाबंधन पर ही इसका बहुत ज्यादा विचार क्यों किया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और ब्रह्मा जी के द्वारा, क्योंकि भद्रा को एक समय निश्चित किया गया था, तो उसमें से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आधा भाग वो भद्रा को मिला हुआ है। अब भद्रा उस समय स्वर्गलोक की भी हो सकती है, पाताल लोक की भी हो सकती है और मृत्यु लोक की भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि भद्रा मृत्यु लोक की है, मृत्यु लोक की है या पाताल लोक की? इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? इसकी गणना करने के लिए चंद्रमा का गोचर देखा जाता है। अगर चंद्रमा गोचर का हमारा कर्क राशि में, सिंह राशि में या फिर कुंभ राशि में या मीन राशि में होता है तो उस समय भद्रा को मृत्यु लोक की यानी पृथ्वी लोक की भद्रा को माना जाता है। तो आसान भाषा में अगर आप समझें तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर अगर कर्क राशि का, कुंभ राशि का, सिंह राशि का और मीन राशि का अगर चंद्रमा का गोचर होगा तो उस समय पृथ्वी लोक की भद्रा होगी। अगर स्वर्ग लोक की और पाताल लोक की भद्रा है तो वो हमें ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती, उस समय आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक की भद्रा के समय आप कार्य नहीं कर सकते। कोई भी शुभ कार्य उस समय में करना वर्जित है। तो इस बार रक्षाबंधन के समय
क्योंकि चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और उसी समय भद्रा भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर अपने प्रथम भाग में है, तो इसीलिए भद्रा को अशुभ माना गया है और ये बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए कहा गया है कि इस समय में रक्षाबंधन ना मनाया जाए। इसमें एक विशेष बात, अगर ये पूर्णिमा तिथि की शुरुआत रात्रि में होती तो उस समय भद्रा की शुरुआत होने पर उसे अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर रात्रि के समय बनता है तो भद्रा का प्रभाव कम हो जाता है, उसे अशुभ नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि ये दिन के समय है और पृथ्वी लोक की भद्रा है, तो इसी दोनों कारणों की वजह से इस बार रक्षाबंधन के त्योहार को 30 तारीख को स्वरात्रि 9:02 तक वर्जित किया गया है। अब जैसा कि आपको समझ में आया कि रक्षाबंधन पर ही भद्रा होती है, ये तो अवश्य ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार पृथ्वी लोक की भद्रा आए, क्योंकि उसको हम चंद्रमा के गोचर से देखते हैं, इसीलिए वो अलग अलग हो सकती है। तो पृथ्वी लोक की भद्रा पर कार्य नहीं करना चाहिए, बाकी स्वर्ग लोक की और पाताल लोक की भद्रा पर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मैंने आपको भद्रा से संबंधित बहुत सारी जानकारी देनी चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी। क्या आप पहले से भद्रा के बारे में जानते थे? अगर हाँ या नहीं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छे आपको जानकारी पहुंचा सकें। और भद्रा कई तरह से होती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन भद्रा के लिए होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सारे त्योहार अलग अलग तिथियों पर पड़ते हैं, उसमें कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिस समय भद्रा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए। इसीलिए हम अपने शुभ मुहूर्त में किसी कार्य को करते समय, कोई वाहन खरीदना है, कोई नया घर बनाना है या फिर कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, तो उस समय मुहूर्त में भद्रा को देखते हैं। इसके अलावा किसी भी त्योहार में भद्रा को प्रमुखता से नहीं देखा गया। इसीलिए आप भद्रा को रक्षाबंधन पर ही सबसे ज्यादा विचारणीय देखते हैं। अगर आप भद्रा से संबंधित कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज आप हमें जरूर कमेंट्स करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।